जाली केसेस में, झूठे केसेस में थानों की, अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। और मुझ पर भी पता नहीं, हर जगह जाता हूँ, कहीं हमला हो जाता है, कहीं केस बन जाता है, कहीं एफआईआर कर दी जाती है। तो सिंध में बदतरीन पुलिस गर्दी और ये सियासी दहशत गर्दी इनकी चल रही है। सिंध में बदतरीन जरदारी दौर और बाजारी दौर और सरदारी दौर चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आज, लेकिन केस बड़ा मज़ेदार है मेरे ऊपर। आज मेरे ऊपर 2 कंप्लेंट फाइल की हैं, डायरेक्ट कंप्लेंट सईद गनी साहब ने, क्या जी हलीम आदिल शेख ने मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया। अरे भाई, सईद गनी भी कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इज्जत पे हाथ डाले? इज्जत पे हाथ किसी इज्जतदार बंदे की डाला जाता है। और ये वो लड़कियों वाला केस है, माजरत के साथ अपनी बहनों से वो कराती है 499 का केस, मेरी इज्जत को खतरा हो गया। अरे भाई, इज्जत की खतरा किसी इज्जतदार लोगों को होता है। तुम ये बोतल का ढक्कन खोल के देने वाले बिलावल को, तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ गई। तुम तो एक धब्बा हो। ऐसे लोग जब वजीर बनते हैं, यहाँ तो वजीर कौन है? कोई अद्दी फरियाल के पर्स उठा रहा है, कोई जरदारी के जूते उठा रहा है, कोई बिलावल को ढक्कन खोल के दे रहा है, ये वो वजीर हैं। और सईद गनी भी कह रहे हैं मेरी इज्जत को खतरा हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने अगर कहा कि सईद गनी ने कब्जा किया है, तो भाई जो मीडिया पे सुना वही कहा, जो ग्राउंड पे देखा वही कहा। और उसके अलावा अगर मैंने कहा कि सईद गनी मंशियात फरोशों का सरबराह है, मैं आज भी कहता हूँ, इसलिए कि मैं नहीं कहता हूँ। एक 18 ग्रेड का पीएसपी अफसर डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट में जो लिखा होता है, मैं वो कहता हूँ। और वो बताता है कि सईद, आज भी आप लोग गवाह हैं, चनेसर गोठ में मंशियात फरोशी हो रही है। सईद गनी कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। इस मंशियात फरहान गनी, फरहान शुरला, हसन नाथा ये गिरफ्तार हुए और इनके बयानात मौजूद हैं। कैप्टन रिजवान की रिपोर्ट मौजूद है। वहाब बलोच साहब, रियाज भाई, साकिब भाई, अवान साहब, जलबानी साहब और जो हमारे वकला यहाँ मौजूद हैं, मैं कहना चाहता हूँ पिटीशन दायर कीजिए। गोपांग साहब, जितने हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, पिटीशन दायर कीजिए कि वो जो डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट है, जिसके अंदर सईद गनी और उसके साथी मंशियात फरोशी में मुलविस पाए गए हैं, डॉक्टर रिजवान लिख रहा है, जिसको इन्होंने खुद ही इल्ज़ाम भी सिंध हुकूमत पे इन्होंने रिपोर्ट इंक्वायरी करा के ख़त्म कर दिया। हाई कोर्ट में हम पिटीशन दायर करेंगे कि डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के ऊपर जीआईटी बनाई जाए। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए जीआईटी बने, जिसमें जीआईटी का जो फॉर्मेशन होता है, जिसमें आईएसआई, एमआई, रेंजर्स, आईबी, एफआईए, पुलिस, स्पेशल ब्रांच, सबके नुमाइंदे शामिल होते हैं। तो सईद गनी, मैं आज भी कहता हूं कि डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक वो मंशियात फरोशों के सरबराह हैं। सईद गनी की ज़ेर सरपरस्ती चनेसर गोठ में मंशियात फरोशी हो रही है। सईद गनी तमाम गंदे धंधों में वो शामिल है। और मैं कहना चाहता हूँ, चनेसर गोठ से नेवल कॉलोनी तक का सफ़र पूछना है तो मोहम्मद खान अबड़ो, सईद गनी साहब सुन लो, मोहम्मद खान अबड़ो से पूछ लो 25 लाख किससे लिए थे, बाकी तो छोड़ो। और एक एक सबूत अब दूंगा। मैंने ख्याल कर लिया था, लेकिन आज जब आपने मुझे एक नाकर्दा गुनाह में मेरे सारे वकला को बुलाया है, तो मोहम्मद खान अबड़ो को थोड़ा सा वो कर लेना, झाड़ लें। अलका से मोहम्मद खान अबड़ो को गर्दन से पकड़ के झाड़ लें, नीचे से सईद गनी के काले करतूत निकलेंगे। मोहम्मद खान अबड़ो को गर्दन से पकड़े, लटका दें, थोड़ा सा झाड़ेंगे, सईद गनी के सारे गंदे धंधे वो बताएगा। जो इसका फ्रंट मैन है मोहम्मद खान अबड़ो। सईद गनी कौन है, क्यों लेते हो, बताओ तो सही। एक एक चीज का हिसाब लूंगा, असेंबली में पूछूंगा तुम्हारे सामने। 25 लाख का तो सामने ही पूछूंगा, बाकी भी सारी चीजें समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अपनी मकरू चेहरे वाले ये लोग, ये करप्ट लोग, बेईमान लोग, जिन्होंने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। डेस्क स्कैंडल के पीछे भी ये है। 5000 की डेस्क 29,000 में लेते हैं। लेबर में बच्चों के जूतों के पैसे खा गए, बच्चों के सेसी अस्पताल की दवाइयों के पैसे खा गए। तो बात यह है, सईद गनी साहब अपने आप को बड़ा पारसा, बड़ा मिस्टर क्लीन कहना चाहते हैं, सिर्फ क्लीन शेव है, आगे क्लीन विलीन कुछ नहीं है। तो आज यहाँ हमारे खिलाफ 3 केसेस लगे हुए थे, जिसमें इन्होंने मुझे डायरेक्ट कंप्लेंट की है, मुझे मुलजिम बनाया है,
हमने उसकी जाके अभी हमारे वकला ने ज़मानत करा ली है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज सिंध में जो तबाही है उसकी ज़िम्मेदार ये पीपल्स पार्टी है। सिंध में जो जरदारी गर्दी है उसकी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है। सिंध में जो बाजारी गर्दी है उसकी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है। सिंध में जो आज देखें जुल्म हो रहा है, कल वो बेचारी बच्ची हरमीन को मार दिया गया, डाकू राज है। सिंध में डाकू राज है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती, स्कूलों में किताबें नहीं मिलती, प्रोसिक्यूशन से इंसाफ नहीं मिलता, और ये प्रोसिक्यूशन भी अजीब व गरीब किस्म की है। तो ये इन्होंने केस बनाया है। हलीम आदिल शेख एक सियासी दहशतगर्द इन्होंने बना दिया है। हलीम आदिल शेख को अक्सर अदालतों की चक्कर खाते हुए आपने देखा होगा, जबकि ये चोर, ये सारे डाकू, ये नैब के बाजार फिर रहे होते हैं। ये करप्ट लोग हैं जो नैब में अरबों रुपए की करप्शन करके मिस्कीन शक्ल बनाकर आ जाते हैं। आपको पता है सईद गनी साहब ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन है, इमरान खान साहब का मैं वर्कर हूँ, एक सिपाही हूँ, ना डरूँगा, ना झुकूँगा, ना रुकूँगा, एक एक को बेनकाब करेंगे। और ये जो ढक्कन खोलने वाला जो वो है ढक्कन वजीर, बिलावल को मतलब गुलाम हो तुम लोग। आप लोगों ने सियासी वर्कर की इज्जत तबाह बर्बाद कर दी है। कोई पर्स उठा के वजीर बन जाता है, कोई जूते उठा के वजीर बन जाता है, कोई बिलावल की चमचागिरी करके ढक्कन खोल के वजीर बन जाता है, और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सईद गनी की इज्जत को खतरा हो गया। अरे भाई, आपकी इज्जत को इज्जत होती तो खतरा होता। इल्ज़ाम हलीम आदिल पे वो लगा दिए जो ख़वातीन लगाती है कि जी सईद गनी की इज्जत खतरे में पड़ गई। इज्जत इज्जतदार लोगों की होती है जो माशरे में चार इज्जत करते हो। आप तो वो लोग हो आज तक मंशियात फरोश, मंशियात चने सरगोट मंशियात से पास नहीं हो सका। सिंध को मैं समझता हूँ। और जरदारी साहब झूले झूलने शुरू कर दिया, आप झूले ही झूलते रहे। जरदारी साहब ये खेमे क्या लगाएंगे आप? खेमे लगाते नवाबशाह में पूरे 1.5 महीना आपके सामने नवाबशाह के मुतासरीन जरदारियों ने उनकी हज़ारों एकड़ ज़मीन कब्जा की, वहाँ खेमा लगाते, वहाँ एहतजाज करते। आप कह रहे हैं लाहौर में आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं मैं जाकर खेमा लगाऊंगा। आप लगाएं लाड़काना में जहाँ एड्स लग गई, उधर खेमा लगाओगे। बिलावल तुमने एड्स क्यों लगा दी? आप लगाएं खेमा स्कूलों के बाहर, जो स्कूल आपने बंद करा दिए। आप खेमा लगाएं थरपारकर में जहाँ के बच्चे आपने भूख से मरवा दिए। जरदारी साहब आप खेमा लगाएं इस शहर कराची को जिसको आपने गटरिस्तान बना दिया। आप खेमा लगाएं अस्पतालों में जहाँ दवाई नहीं मिलती। आप खेमा लगा के कुत्ते पकड़े, ये जो कुत्ते सिंध को खा गए हैं, जिनकी वैक्सीन भी आपके पास नहीं है, उनके लिए खेमा लगाएं। माशाअल्लाह करप्शन में नाक तक धसे हुए लोग आज कहते हैं कि हम इस्लामाबाद में जाके तहरीक चलाएंगे। आपको सीटें मिल नहीं रही हैं। एक 4 सूबों की पार्टी 4 ज़िलों तक, डिवीज़न तक आ चुकी है, और आप क्या एहतजाज चलाओगे? इंशाअल्लाह सिंध में तहरीक चल रही है आपके इस काले कानून के ख़िलाफ़। आप कहते हैं करप्शन मिटाओ, जरदारी भगाओ, जरदारी भगाओ, सिंध बचाओ। तहरीक भी इंशाअल्लाह शुरू हो रही है, पूरे सिंध में लेकर जाएंगे।